प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे कला के तत्व तथा सिद्धांत। चित्रकला के 6 तत्व माने गए हैं। अंतराल, रेखा, आकृति या रूप, वर्ण या रंग, तान, पोत या वयन। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतराल को। चित्रकार का द्विआयामी कार्य अक्षेत्र अंतराल कहलाता है। यानी कि जिस जगह पर एक चित्रकार अपनी चित्रकारी करता है वो जगह क्या कहलाती है? अंतराल। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आज ना साथ के साथ निकाल दिए हैं, तो इनको भी ध्यान से देखना आप। दृश्य कला में अंतराल से क्या तात्पर्य है? रिक्त स्थान, यानी कि वो खाली जगह जहाँ पर कलाकार को अपनी कलाकारी करनी होती है, चित्रकारी करनी होती है। वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो क्या कहलाता है? अंतराल। धरातल और अंतराल में क्या अंतर है? कोई भी स्थान या ग्राउंड चित्र का धरातल हो सकता, लेकिन अंतराल केवल कलाकार का कार्य क्षेत्र है। धरातल यानी कि कोई भी जगह दे दी वो होगी आपके लिए धरातल, यानी कि यहाँ पर हमें चित्रकारी करनी, लेकिन जितनी जगह उस चित्रकारी के द्वारा घेरी गई है ना वो अंतराल कहलाती है। इसके बाद चित्र सृजन के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता पड़ती है धरातल की, यानी कि कोई चित्रकारी करनी है तो सबसे पहले हमारे पास स्थान होना चाहिए। इसके बाद नंबर 2 पे है रेखा। रेखा की केवल लंबाई होती है, इसकी कोई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। रेखा दोनों तरफ असीमित होती है। इसके बाद रेखाखंड। रेखा का एक हिस्सा है ये, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? रेखाखंड। अब रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको ध्यान से देखना। चित्रकला में किसका महत्व अधिक है? रेखा का। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ साथ महत्व है रेखा का। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? अजंता की। जो अजंता की गुफाएं हैं ना, वहाँ पर भाव प्रदर्शन दिखाए गए रेखाओं के द्वारा। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा का। शीघ्रता से किया गया रेखांकन क्या कहलाता है? स्केचिंग, जल्दी जल्दी जिसको हम बनाते हैं। ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? महत्व, आकांक्षा का। चित्र में वक्र रेखाएं प्रदर्शित करती हैं लय एवं गति। क्षैतिज रेखाएं हैं, क्या दिखाते हैं? क्षैतिज रेखाएं विश्राम की प्रतीक हैं, आराम की स्थिति की प्रतीक है। नंबर 3 पर आ गई है आकृति। किसी भी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई की बाहरी रेखाओं को मिलाने से आकृति बनती है। यह द्विआयामी होती है, जैसे वर्ग, आयत आदि। इसके बाद इसके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वर्गाकार आकृति किस भाव की प्रतीक होती है? कठोरता के। निरंतर गतिशील युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृति में व्यक्त होता है? वृत्त में। वर्गाकार आकृति तो कठोरता की प्रतीक हुआ है और वृत्त गतिशीलता का और सौंदर्य का। यंत्रों से खींची गई रेखा कैसी होती है? कठोर। इसके बाद आगे वर्ण या रंग। रंगों की उत्पत्ति सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती है। किसी भी वस्तु का रंग दिखना सूर्य के प्रकाश के ऊपर निर्भर करता है। सूर्य का प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है उस वस्तु द्वारा जितने रंगों का अवशोषण कर लिया जाता वह दिखाई नहीं देते हैं, और जिन रंगों को परावर्तित कर दिया जाता है वे रंग हमारी आंखों पर पड़ते हैं और वह हमें दिखाई देते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु द्वारा जिन रंगों का अवशोषण कर लिया जाता है वह रंग दिखाई नहीं देते हैं, और वस्तु के द्वारा जिन रंगों को परावर्तित कर दिया जाता है वही रंग हमें दिखाई देते हैं। कुछ वस्तुएं पूरे रंग का अवशोषण कर लेती हैं, जिसके कारण वह वस्तु काली दिखाई देती है, और कुछ वस्तुएं होती हैं जो किसी भी रंग का अवशोषण नहीं करती हैं। वे वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? सफ़ेद। अब रंग से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। चित्रकला में रंगों को प्राप्त करने का साधन क्या है? रंग द्रव्य। रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? ह्यू। सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन युक्त वर्ण कौन सा है? लाल।
सबसे कम तरंग लंबाई और सबसे अधिक कंपन युक्त वर्ण कौन सा है? बैंगनी। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देखते हैं? प्रिज्म के द्वारा। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। रौद्र रस का रंग क्या है? गुस्से का प्रतीक लाल रंग। तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? हाईलाइट। गर्म रंग कौन सा है? लाल, पीला और नारंगी। प्राथमिक रंग ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते। प्रकाश के प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा। पदार्थ के मूल प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीला, पीला और लाल। द्वितीयक श्रेणी के रंग हरा, बैंगनी और नारंगी। प्रजनन एवं विकास का रंग है हरा। कौन सा रंग ठंडा होता है? नीला। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं नीला और हरा। मोनोक्रोम क्या है? एक ही रंग की विभिन्न तान। लाल रंग के प्रकाश में कौन से रंग की वस्तुएं काली प्रतीत होती हैं? हरे रंग की। वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसी दिखती है? रंगहीन अर्थात काली। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? पीले रंग में। रंगत किसे कहते हैं? रंग की प्रकृति को, जैसे पीलापन, हरापन आदि। इसके बाद है तान। रंग के हल्केपन व गहरेपन को तान कहा जाता है। प्रकाश कुंजी किसे कहते हैं? सक्रिय अथवा सहायक अंतराल में प्रकाश की मात्रा। किस विधि से निर्मित चित्र में तान का प्रयोग संभव नहीं है? रेखा चित्रों में, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ रेखाओं का प्रयोग होता है, ना कि कलर का। और तान का संबंध किससे है? कलर से। तान के मुख्य भेद कौन से हैं? प्रकाश, मध्यम प्रकाश और छाया। रंग की सघनता किस प्रकार कम कर सकते हैं? तटस्थ रंग मिला देने से। सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को कहते हैं टिंट। तीव्र प्रकाश को कहते हैं हाईलाइट। इसके बाद है पोत वयन या टेक्सचर। धरातल की बनावट, अनुभूति या गुण पोत कहलाता है। वयन अथवा टेक्सचर क्या है? धरातलीय बनावट। कला का वह कौन सा तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? पोत। पोत का अनुभव कितने प्रकार से होता है? चाक्षुक यानी कि देखकर, अनुभूतिजन्य या फिर स्पर्श करके। पोत की सबसे अधिक विविधता किस में दिखाई जा सकती है? कोलाज में, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग तरीके के बेस लगाए जाते हैं। पोत का संबंध किस से है? वस्तुओं की बाहरी त्वचा या परत से। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।